स्वागत है आप सभी का रेवान इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के एक टॉपिक के एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज की। ठीक है, वो है क्या? तो अवर कैजुरीना ट्री। ठीक है, तौरू दत्त का लिखा एक पोयम है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको पूरी क्लासेस क्या कर दी हैं, पढ़ा दी हैं। ठीक है, और उस क्लास के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लास है ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दी थी। इसके अब मैं कुछ कराऊंगा आपको, क्या, एमसीक्यूज। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन अपन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसके आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा, व्हाट डज द कैजुरीना ट्री सिंबलाइज इन द पोएम। जो कैजुरीना ट्री है वो किस चीज को क्या करता है, सिंबलाइज करता है इस इस पोयम में। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप लोग फटाफट मुझे दीजिए कि किस चीज को वो डिनोट करता है, किस चीज का प्रतीक है कैजुरीना ट्री इस पोयम में। तो आप लोग का जो आंसर आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को आंसर भी बताते चलूंगा। आप लोग कमेंट आने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, व्हाट डज द कैजुरीना ट्री सिंबलाइज इन द पोएम। तो इसका आंसर है स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड परमानेंस। मतलब स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति और परमानेंस मतलब होता है स्थायित्व। ठीक है, लव भी है इसमें, मतलब प्यार। एंड पुरानी यादें, नॉस्टगिया मतलब क्या होता है, पुरानी यादें। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर है वो है आपका ए और बी, मतलब शक्ति भी है यहाँ पर, स्थायित्व भी है, प्यार भी है और पुरानी यादें भी हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेकंड है, ठीक है, उस पे हम चलते हैं। तो वो क्या है, तो वो है कि हु रोड द पोएम कैजुरीना ट्री। तो कैजुरीना ट्री किसने लिखा, तो तारू दत्त ने लिखा। चलिए एक चीज मैं आप लोग को थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि जब आप लोग के उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का पेपर हुआ था पिछले साल, तो उसमें लगभग 7 to 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें ये पूछा गया था, ये पोयम, ये वर्क किसका है। ठीक है, जैसे ये कैजुरीना ट्री किसका है, तो तारू दत्त का। तो ऐसे क्वेश्चन लगभग 7 to 8 आए थे। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रख के चलना है, आपसे हो सकता है पूछा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट काइंड ऑफ इमेजिनरी इन प्रोमिनेंटली यूज्ड इन द पोएम। मतलब किस तरह की इमेजिनरी जो है, कल्पना जो है, वो इस पोएम में की गई है। ठीक है, तो अर्बन इमेजरी मतलब बहुत शहरी बातें की गई हैं। पेस्टोरल एंड नेचुरल इमेजिनरी मतलब गांव की, पेस्टोरल मतलब गांव की या प्राकृतिक कल्पना की गई है। या फ्यूचरिस्टिक मतलब भविष्य की बात की गई है, औद्योगिक इंडस्ट्रीज बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की मैं अगर आप लोग को बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो इंडस्ट्रीज जो डी वाला है ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और फ्यूचर की, भविष्य की भी कोई बात नहीं की गई है। और ना अर्बन बड़े बड़े शहरों की बात की गई। जैसे वहां पे एक बात आई थी कि वो जो आवाज है, वो साउंड है, मुझे इटली और फ्रांस तक सुनाई देता है। ठीक है, तो वो जो है वो सुनाई देता है। मतलब जो पोयम जो उन्होंने लिखी है वो बंगाल को स्पेशली डिनोट करके लिखी है, जहां पे वो रहती थी और उस पेड़ के नीचे जहां पे वो अपने बचपन को गुजारा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। देहाती और क्या, नेचुरल मतलब होता है देहात, पेस्टोरल मतलब होता है देहाती, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक इमेजिनरी यहाँ पर जो है वो दिखाई गई है, बताई गई है। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो है टेस्ट सीरीज का पार्ट है। टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो वो मंडे से, मतलब 1 फरवरी के पहले से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ठीक है, उसमें आपको लगभग 6,000 के आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ग्रामर और लिटरेचर के हर टॉपिक के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। व्हाट इज द टोन ऑफ पोयम अवर कैजुरीना ट्री। मतलब जो पोयम की जो टोन है वो किस तरह की टोन जो है वो बताई गई है कैजुरीना ट्री में। ठीक है, ऑप्शन जो देता है लाइट एंड ह्यूमरस, मतलब जो हल्की है और विनोदी है। ह्यूमरस, तो ह्यूमरस तो मेरे हिसाब से नहीं है, मतलब ऐसी कोई हंसी मजाक की बात तो यहाँ पे की नहीं गई है। नॉस्टेल गाइल या मेलनकलिक है, मतलब दुखी करने वाली है, उदासीन करने वाली है और उदासी संबंधित है, ऐसी है। एंग्री एंड डिफेंट है, मतलब किसी से गुस्सा होने की बात है। या रोमांटिक है, तो रोमांटिक भी ऐसी नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। ठीक है, क्या होगा, नॉस्टैल्गिक मतलब होता है उदासीन, या फिर कह सकते हैं अपन देहाती। ठीक है, और प्राकृतिक। और मेलनकलिक मतलब थोड़ा दुखी है। वो किस चीज से दुखी हैं, कि उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो अब नहीं रहे, ऐसा, इसलिए वो थोड़ी सी क्या है, दुखी हैं। What creature is described as climbing the कैजुरीना ट्री। कौन सा क्रिएचर जो है वो कैजुरीना ट्री पर क्या होता है, बताया गया है। ठीक है, मंकी बताया गया है, पाइथन बताया गया है, स्क्वायरल बताया गया है और
अ वर्ड बताया गया है। ठीक है, इसका आंसर मैं थोड़ा सा आप लोग से जानना चाहूंगा। आप लोग ने पोएम अभी पढ़ी है, तो इसका आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं? पाइथन बोल रहे हैं, रितु जी बोल रही है पाइथन होगा। ठीक है, और पाइथन सभी लोग जनरली बोल रहे हैं। ठीक है, तो 5 का जो आंसर है बिल्कुल पाइथन सही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मंकी का यूज नहीं किया गया है, मंकी जैसे एक वर्ड का बैबून का यूज किया गया है। ठीक है, तो बैबून अगर होता तो एक बार हम समझते, लेकिन यहाँ पे पाइथन सही आंसर है। क्वेश्चन जो हमारा 6 है, व्हाट डज द पोएट एसोसिएट द ट्री विथ? ठीक है, कौन सा मतलब यहाँ पर है, किस प्राणी को कैजुरीना वृक्ष पर मतलब यहाँ पे है जो पोएट है, व्हाट डज द पोएट एसोसिएट द ट्री विथ, मतलब जो पोएट हैं वो पेड़ को किससे जोड़ते हैं, मतलब जो पेड़ है, जो कैजुरीना ट्री है, उसको किससे मेटाफर किया गया है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो पोएट हैं वो यहाँ पर किससे वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो अपने जो चाइल्डहुड है ना, बचपन की जो यादें हैं ना, उससे वो क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो लिखा है, देखिए बिल्कुल सही लिखा है, चाइल्डहुड मेमोरीज एंड लॉस्ट लव वंस। ठीक है, चाइल्डहुड मेमोरी को वो क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, जिसमें जो उनका बचपन है वो क्या हो गया है, जिसमें बीता है। ठीक है, विच सीजन इज विविडली डिस्क्राइब इन द पोयम, मतलब पोयम में किस सीजन को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सीजन है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे जो सीजन है वो है विंटर। ठीक है, विंटर सीजन की क्या की है, यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, जो वर्ड हैं, जो बीज हैं, वो विंटर में एक्टिव होते हैं। ठीक है, विंटर में जो बीज हैं वो एक्टिव होती हैं। तो यहाँ पर जो बात है वो किसकी की जा रही है, विंटर सीजन की बात की जा रही है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए कोई चीज ऐसी है जो पोयम में छूट गई है, तो उसको अपन लोग कहाँ पे कवर कर लेते हैं, तो उसको अपन ऐसी जगह पे क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, मतलब एमसीक्यूज पे उसको क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी, उमाचरण जी, गीतेश्वरी जी, महेंद्र जी, है ना, रितु जी, शिवानी जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वाई डज द पोएट विश टू इमोर, अच्छा आप लोग को मैं बता दूं, जितने लोग कोर्स ये ले चुके हैं उनको मैं बता दूं कि इसकी पीडीएफ जो है मैंने आपके कोर्स में अपलोड कर दी है, और उसमें मैंने इस तरह के 80 क्वेश्चन दिए हैं, कितने, 80 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, उसको आप सब लोग सॉल्व कर लीजिए। जब आप उसे सॉल्व कर लेंगे तो एक अपने अंदर से क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक है उससे कोई भी क्वेश्चन हमारे छूटने वाले नहीं है। लेकिन जो यूट्यूब पे ये वीडियो देखेंगे उनको ये लगभग कुछ ही क्वेश्चंस मिलेंगे जो मतलब उनके मतलब तैयारी को कहीं ना कहीं चेक तो करवाएंगे, लेकिन अगर वो अपनी तैयारी को और अच्छे से चेक करना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोर्स को ज्वाइन करके वो इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो व्हाई डज द पोएट विश टू इमोर्टलाइज द कैजुरीना ट्री? ठीक है, तो क्या ऐसा रीजन है, ठीक है, क्या ऐसा रीजन है, कैजुरीना वृक्ष को, कैजुरीना ट्री को अमर क्यों बनाना चाहती है पोएट? ठीक है, पोएट इसको क्यों इमोर्टलाइज मतलब अमर बनाना चाहती हैं? ठीक है, टू प्रिजर्व इट ब्यूटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो फ्यूचर का जनरेशन है उसको उसके लिए उसको उसको इस ट्री की ब्यूटी दिखाने के लिए, टू ऑनर इट कनेक्शन टू हर चाइल्डहुड एंड लव्ड वंस, क्योंकि इससे उनकी जो चाइल्डहुड की जो मेमोरी है वो जुड़ी हुई है, टू सेलिब्रेट नेचर्स रोल इन ह्यूमन लाइफ, नेचर रोल को बताना चाहती हैं वो ह्यूमन लाइफ में क्या है, द एक्सप्रेस टू एक्सप्रेस हर डिजायर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, क्या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर वो जो है वो इसलिए इसको अमर करना चाहती हैं क्योंकि जैसे वो जैसे उनके चाहने वाले चले गए वैसे वो भी एक दिन चली जाएंगी, लेकिन वो ट्री है वो रहेगा जो बताएगा टू ऑनर इट कनेक्शन, उन कनेक्शन की, वो जो ट्री है उनकी जो यादें हैं चाइल्डहुड की, जो जिससे वो प्यार करती थी, वो चीज वहां पर उनको क्या हो जाएगी, मिल पाएगी। ठीक है, मतलब याद दिला पाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वॉट लिटरेरी डिवाइस आर प्रोमिनेंट यूज्ड इन अवर कैजुरीना ट्री? प्रोमिनेंट मतलब होता है कि कौन सी ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो प्रमुखता से मतलब सर्वाधिक यूज की गई है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, सटायर, एल्गरी एंड आयरनी, इफेमिस एंड अंडर स्टेटमेंट्स। तो मैं आपको बता चुका हूं, मैंने ये चीज आपको बताई है अभी अभी कुछ देर पहले, मैंने पोएटिक डिवाइस पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो यूज है वो क्या हुआ है, तो मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन का क्या किया गया है, 9 क्वेश्चन में यूज किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय
a presence that disturb me with the joy of elevated thought। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट ये बोल रही हैं कि एक ऐसी उपस्थिति जो मुझे उच्च विचारों के आनंद से क्या करती है, परेशान करती है। मुझे वो जो मेमोरी है वो क्या करती है, परेशान करती है। इससे क्या तात्पर्य है, वो क्या कहना चाहती हैं इसमें, ठीक है। द ट्री इंस्पायर हर विथ डीप रिफ्लेक्ट थॉट। ठीक है, द ट्री मेक्स हर फील अनईजी एंड एनेक्सियस। द ट्री reminds her of her responsibility। The tree disturb her with its towering height। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 की बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग को बता देता हूं यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए, जो पोएट ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि द ट्री इंस्पायर हर विथ डीप रिफ्लेक्टिव थॉट। मतलब जो उनको डीप गहरा जो थॉट उनके दिमाग में जो है वो उससे क्या हो जाती है, कभी कभी परेशान हो जाती है। मतलब वो उन्होंने बताया ना कि वो जो आवाज है, वो जो सॉन्ग है उस चीज की बचपन में जिनके साथ खेली है वो एक्सपायर हो गए, तो उनकी जो आवाज है उनको फ्रांस तो इटली तक क्या करती है, सुनाई देती है, टच करती है उनके कानों को। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है, इसका आंसर ए होना चाहिए, ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ठीक है, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ अवर कैजुरीना ट्री। जो प्राइमरी थीम है कैजुरीना टी की वो कौन सी है, तो आपको बता दूं द ब्यूटी ऑफ नेचर है, द पैसेज ऑफ टाइम एंड नॉस्टेल्गिया है, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग ट्रीज है, द जॉय ऑफ चाइल्डहुड प्ले है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, द पैसेज ऑफ टाइम एंड नॉस्टैल्जिया। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जो पुरानी यादें हैं, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मतलब एक समय बीत गया, मतलब पैसेज ऑफ टाइम मतलब समय का बीतना, तो एक समय बीत गया है और उसी की जो यादें हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहीं पे क्लास को अपने क्या करते हैं, अपन समाप्त करते हैं। ये एमसीक्यूज मैंने आपको दे दिए हैं ऑलरेडी, इनको आप लोग जाके सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत आती है आप मुझसे पूछिए, मैं आपको क्या करूंगा, आंसर करूंगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आप भी रेवन सूट से जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करके और तैयारी हमसे जुड़ करके क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट।